हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतुजा और आज मैं बात करने वाली हूँ कॉर्पोरेट के एक बहुत ज़्यादा स्कैरी टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक ऐसा है कि जो हर एम्प्लॉय का नाइटमेयर है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो टॉपिक है ले ऑफ़। ले ऑफ़ के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट मेनली जो रीज़न लोगों को बताया जाता है वो होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए आपका आपका जो है ले ऑफ़ हो रहा है। ओके, तो बेसिकली हम अभी रीज़न ढूंढने के पीछे नहीं भागने वाले, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, क्या मतलब क्या सच में हमारा परफॉर्मेंस ख़राब था या जो भी है। हम उस चीज़ के मतलब डीप में नहीं जाने वाले। हमारा काम है कि हमें खुद को कैसे बचाना है ले ऑफ से। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी ले ऑफ किसी का होता है, तो मैंने जैसे बताया कि परफॉर्मेंस का जो है प्रॉब्लम बता के वो हमें निकाल देते हैं काम से। तो बेसिकली अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको हर सिचुएशन में काम आएंगी। जैसे कि अगर मतलब वो आपको ले-ऑफ से भी बचा सकती है, वो आपको नई जॉब में हेल्प भी कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपनी जो भी स्किल्स है ना, उनको अपस्किल करना। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि आपके अराउंड क्या चल रहा है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं क्या, जैसे अभी एआई आ चुका है, या फिर कुछ ऐसे नए स्किल्स है क्या जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको ये कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जितना टाइम देंगे ना स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। वो आपके करंट जॉब में भी अच्छा रहेगा। और आप अगर आप स्विच करना चाहते हो, तो क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आपका स्किल डेवलप कर रहे हो, तो आपको नया नया जॉब मिलने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ को डेवलप किया है, उसकी प्रैक्टिस की है। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरी जो पर्टिकुलर फ़ील्ड है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें अभी क्या नया चल रहा है, मतलब क्या मार्केट ट्रेंड्स है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में है और मेरे स्किल के लिए, मतलब मेरे पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो रिक्वायर्ड है, और जो मैं अभी नहीं जानती हूँ उस स्किल्स के बारे में, या मुझे बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। तो आपको वो भी मतलब खुद को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके कि यार मतलब सच में मैं मेरे पोजीशन के लायक हूँ या नहीं। वो तो पहली चीज़ है। कोई और आपको आके बताने से अच्छा है ना, आप खुद खुद को इवैल्यूएट कर लो कि मुझे ये पोजीशन मिली है आज काम करने के लिए, क्या मैं इस पोजीशन के लायक हूँ या नहीं। क्या मेरे पास वो सारे स्किल्स हैं जो ये पोजीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और आपको जो भी उसके बारे बाद में आंसर मिलने वाला है ना, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो, जैसे मैं मेरे केस में बात करूँगी, तो अगर आप ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपको आपके कंपनी का जो काम है, लेट्स से कि फुल स्टैक का काम है और आप बस बैकएंड पे हो, और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको मतलब फ्रंट एंड भी आना चाहिए, तो उस केस में आई थिंक मतलब उस बंदे ने स्टार्ट करना चाहिए फ्रंट एंड पढ़ना भी, क्योंकि अगर वो खुद पढ़ेगा फ्रंट एंड, तो बैक एंड डेवलपर से उसकी पोजीशन हो जाएगी फुल स्टैक डेवलपर। तो उसके बाद फिर उसके भी चांसेस बहुत बढ़ते हैं मार्केट में कि उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसने खुद के स्किल्स को डेवलप किया है। और उसके करंट कंपनी में भी उसको एक पर्टिकुलर मतलब वो एक वैल्यू गेन करेगा, क्योंकि पहले तो वो बैक एंड डेवलपर था, बट अभी वो फुल स्टैक डेवलपर हो चुका है। तो मतलब उस बंदे ने खुद पे काम करके खुद को इस लायक बनाया है कि वो हर तरह का काम कर सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो आपको भी खुद को ऐसा बनाना है कि आपको मतलब सारी चीज़ें आती होगी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो।
तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो सेकंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो लोगों के साथ प्रॉपरली, या फिर आप कहीं पे मतलब इंट्रोवर्ट बन के कहीं पे बैठ रहे हो, आपका किसी के साथ कुछ भी बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज़ एक्चुअली अच्छी नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हम एक टीम में काम करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन टीम के साथ होना चाहिए, हमारा एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए टीम के साथ। क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ टास्क मिलता है, हम स्टक हो गए, फिर वी डोंट नो कि किसके पास जाना है हेल्प पूछने के लिए, क्योंकि हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया है किसी के साथ। तो हमें ये पता ही नहीं है कि अगर हम ये पर्टिकुलर बंदे के पास जाएंगे तो ये मेरा ये इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या फिर मुझे वो इस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे टीम के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ, आपके मैनेजर्स के साथ, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी आपके काम में स्टक नहीं होना पड़ेगा। बिकॉज़ आपको हर बार पता होगा कि अगर मैं कहीं पे स्टक हूँ तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, ये आपको क्लैरिटी होगी। क्योंकि मैंने जैसे बोला स्किल डेवलप करना है, स्किल डेवलप तो हम कर लेंगे, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती है। और टीम में मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि हर बंदे का एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है। जैसे मुझे कुछ चीज़ें अगर अच्छी आती हो तो शायद मेरे टीम में कोई और बंदा हो जिसे उसके बारे में पता नहीं होगा, और कुछ चीज़ें जो मेरा वीक पॉइंट हो सकती है जो किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। तो जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब ये मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, या मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपकी टीम में एक ऐसा बंदा तो ज़रूर होगा जिसको वो चीज़ें पता होगी। तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके साथ आपको बातें करनी है, उसके साथ आप अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ काम करो। यू गाइस कैन टेक अ सिमिलर टास्क, यू बोथ कैन वर्क ऑन सिमिलर टास्क। आप आपके मैनेजर के साथ उकल हो सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कैन यू प्लीज़ टेल दैट गाय टू वर्क विथ मी, थोड़ा मुझे इनिशियली हेल्प करने के लिए बोलो। तो आप अगर कम्युनिकेट करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि फिर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो उससे आपके टास्क जो है जल्दी जल्दी आप फिनिश कर पाओगे, और आपका जो एक इम्प्रेशन होगा वो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो वो सेकंड चीज़ है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि जब भी आप काम करते हो, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं बट उनको उनका काम करना पता होता है और वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। बट जो सेकंड पॉइंट है ना, उससे ही रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट है कि आप जो काम कर रहे हो वो सीनियर जो लोग हैं या आपके टीम लीड है, मैनेजर है, क्या उनको वो काम विजिबल है जो भी आप काम कर रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ना क्या करते हैं कि काम वो कम करते हैं बट बातें बहुत करते हैं। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि उससे क्या होता है कि कुछ लोगों को फिर ऐसा लग जाता है, मतलब उनको लगने लगता है ऐसा कि अरे यार ये बंदा मतलब इतना बात कर रहा है, इतना सब कुछ बता रहा है, तो इसमें बहुत सारी स्किल्स होंगी, ये बहुत अच्छा बंदा है और ये हमें चाहिए, इसकी डिपेंडेंसी है। ऐसा बहुत बार लोग प्रिटेंड करते हैं। हमें प्रिटेंड नहीं करना है। हमें पहले तो मैंने जैसे बोला, हमने स्किल डेवलप कर लिए, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो हम काम कर रहे हैं ना, हमें बस उतना उनको बताना है कि मैंने जो ये आज आपने मुझे काम दिया था, मैंने आज ये किया। अगर आप स्टक हो रहे हो तो आप उसकी क्लैरिटी उनको दो। और विजिबिलिटी की बात अगर मैं जो कर रही हूँ वो है कि आपने वो काम करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आया है, आपको वो उनको बताना है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट क्या होगा कि उनको, मतलब जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजर हैं, उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि यार ये बंदे ने सच में सही काम किया है, इसके वजह से हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोजेक्ट में ये बेनिफिट हुआ है। तो ये बंदा, हमें ऐसा लगता है कि ये बंदे की डिपेंडेंसी है हमारी टीम में। तो हमें वो बताना पड़ेगा कंटिन्यूअसली कि हम क्या कर रहे हैं। और मुझे मुझे ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि बार बार हम मैनेजर के पास जाए या टीम लीड के पास जाए और बताएं उनको मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ।
तो देखो, ये हम ना खुद, मतलब ये सारी चीज़ें हम खुद तक ही रखते हैं। फिर बाद में जाके क्या होता है कि जब लास्ट में जब हमारा इंक्रीमेंट होता है या फिर हाइक होता है, मतलब वो जब भी हमारा ईयर एंड होता है, जब हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, सारी चीज़ें होती है, तो जस्ट बिकॉज हमने हमारे काम के बारे में बोला नहीं है, तो पीपल थिंक दैट इसने कुछ काम ही नहीं किया है, और ये होता है। तो हमें हमारा काम अच्छी तरीके से करना है, और जो काम किया है उसकी विजिबिलिटी हमारे सीनियर को, या जो जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, जो भी उस प्रोजेक्ट का लीड है, उस तक हमें ये चीज़ें पहुंचानी है। ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हो और वो काम किया हुआ दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इट्स लाइक आप जो चीज़, आपके हक की जो चीज़ है, आप वही बता रहे हो, ताकि कोई ऐसा ना समझे ईयर एंड में कि इसने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए कोई और नहीं आएगा बताने के लिए कि ये पर्सन ने इतना सारा काम किया और उसको ये इतना हाइक मिलना चाहिए, इतना उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ये कोई और नहीं आने वाला बताने के लिए। इसको आपने खुद पूरे साल भर दिखाना चाहिए आपके लीडर्स को। आपके लीड को आपने पूरे साल भर ये दिखाते रहना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। आप जो काम कर रहे हो उसका एक लिस्ट बना के रखो कि मैंने ये टास्क पे काम किया है, इसका ये आउटकम मिला। इफ़ पॉसिबल आपने कितने दिनों में वो कंप्लीट किया है उसका भी ट्रैक रखो आप आपके पास, ताकि आप एंड में खुद के लिए लड़ पाओ। और देखो, इंक्रीमेंट की भी अगर बात करें तो वो चीज़ क्या होता है कि वो लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। तो हम लास्ट मोमेंट पे जाके हम कितना भी उनसे मतलब फ़ाइट करें उसके उसके बारे में कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ाओ या ये करो वो करो, तो वो नहीं सुनेंगे उस टाइम। क्योंकि हमारा जो इम्प्रेशन बनाने का टाइम होता है, या फिर हमारा जो खुद का वर्क विजिबिलिटी दिखाने का जो टाइम होता है, वो पूरे साल भर होता है। तो आप लास्ट में आके फ़ाइट करो उनके साथ, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखो। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लेंदी। आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देर आर वेरी लेस सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट, ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।